तो आज हम बात करेंगे टू प्रूव सर्कल्स डियामीटर इज 2 टाइम ऑफ इट्स रेडियस। यानी सर्कल का जो डियामीटर है वो उसके रेडियस का 2 टाइम्स है। कैसे देखें, फर्स्ट करें, मेरे पास दिस इज अ सर्कल, ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ एक, और चलें कुछ बेहतर फॉर्म में बन गया, ठीक है। और अब मुझे प्रूव करना है जी कि जो सर्कल का डियामीटर होता है वो इसका वो डियामीटर जो होगा वो रेडियस का 2 टाइम होगा, ठीक है। एनालिटिकली एनालिटिकली प्रूव करूंगा। देखें, मैं सपोज करता हूं, मुझे इतनी बात पता है कि जो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड सर्कल के ऊपर लाई करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जांपल ये जैसे दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये भी एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ठीक है। ये भी एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ये भी एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ठीक है। ये भी एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। तो बेसिकली वो लाइन सेगमेंट जिनके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं वो कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो सेंटर से पास करे, वो कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो सेंटर से पास करे वो कहलाता है डियामीटर। जैसे ये सेंटर से पास कर है, सी इज द सेंटर या ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन है, ओरिजिन किस पॉइंट के ऊपर है, जीरो, जीरो के ऊपर। ओरिजिन कहाँ पे लाई लाई करता है, जीरो जीरो के ऊपर, ठीक है। अब दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब मुझे पॉइंट बी का तो नहीं पता क्या है, लेकिन अलबत्ता मैं अगर सपोज कर लूं पॉइंट ए जो है वो मेरे पास x1 y1 है, x1 y1 है। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है मेरे पास, वो है जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, वेयर ए इज द रेडियस, ठीक है। वेयर ए इज द रेडियस। मैं दोबारा से लिखता हूं इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर is equal to a square where a is the radius, where a is the radius, where a is the radius। और ये ऐसा सर्कल है is the radius पे, एक ऐसा सर्कल है जिसका ओरिजिन जो है वो सेंटर पे है, is the radius, ठीक है। जिसका ओरिजिन सेंटर पे है, जिसको आप जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब देखें, मैं कहता हूं अगर कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्स वन वाई वन हो जाए, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए ओ बी, इक्वेशन ऑफ ए ओ बी क्या होगी, मैं यहां पे लिखता हूं इक्वेशन ऑफ ए ओ बी, इक्वेशन जो कि एक लाइन सेगमेंट है, जो कि एक यूं समझे अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन होगी। इक्वेशन ऑफ ए ओ बी विच इज लाइन सेगमेंट, सिंपल इक्वेशन ऑफ ए बी। अब बेसिकली देखें मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मुझे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरे पास पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं तो मैं डिस्टेंस फार्मूला से बता दूंगा कि वो किसके इक्वल आएगा। लेकिन पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, हम काफी दफा करके हैं, ये टेक्निक हमने काफी दफा अप्लाई की है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे पॉइंट बी फाइंड आउट करना है। पॉइंट बी फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस लाइन की इक्वेशन को और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब सर्कल की इक्वेशन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन बाय हम पॉइंट स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू, या चलें y इज इक्वल टू mx प्लस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। नोट इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं ओ ए की स्लोप की बात करता हूं तो जाहिर है लेट्स सपोज दिस इज माय x2 y2, ठीक है, and this is my x1 y1, this is my x1 y1। तो x2 y2 मीन y चेंज इन y और चेंज इन x होती है स्लोप, तो स्लोप आ जाएगी y1 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो ओवर x1 माइनस जीरो, और x1 माइनस जीरो। एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है डियामीटर, तो अगर इसकी इंटरसेप्ट क्या होगी, जीरो, इसकी इंटरसेप्ट क्या होगी, जीरो। इसका मतलब इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू m इज y1 ओवर x1, y1 ओवर x1 x प्लस जीरो, y1 ओवर x1 x प्लस जीरो, बिकॉज इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगी y1 ओवर x। तो स्लोप मेरे पास y1 ओवर x1 है, तो अकॉर्डिंग टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप y1 ओवर x1 और इंटरसेप्ट जीरो, तो y इज इक्वल टू y1 ओवर x1 इनटू x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AOB। अब इस इक्वेशन इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू y1 ओवर x1 टाइम्स x, ठीक है। अब दिस इज द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी ये वाली जो वैल्यू है y इज इक्वल टू y1 प्लस y1 ओवर x1 प्लस x, ये मैं इस y की जगह पुट कर दूंगा, मैं इस y की जगह पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर, चलो मैं यहाँ पे लाइन x स्क्वायर प्लस, अब y की जगह इस y की जगह मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज ये मैंने x स्क्वायर ये वाला लिखा है, x स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखूंगा y1
अवर x1 टाइम्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अवर एक्स वन स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा, अवर एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका अगर मैं एक्स वन स्क्वायर डेफिनेटली जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आके, ठीक है, एक्स वन स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। या सिंपली हम देखें, हम यूं भी कर सकते हैं, हम यूं भी कर सकते हैं, मैं अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूं, ठीक है, या पहले एलसीएम डेफिनेटली लेना पड़ेगा, एक्स वन स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स वन स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो एक्स वन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, बल्कि यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन भी ले लें, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो एक्स वन स्क्वायर है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स एक्स वन स्क्वायर। देखिए अभी तक आपको बात समझ आई, मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए ये जो डिवाइड हो रहा था जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स वन स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी इसमें से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले ली, तो ये रह गया एक्स वन स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है तो वाई वन स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब या होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि व्हाट इज एक्स वन स्क्वायर ए वन वाई वन स्क्वायर, ठीक है, हमने स्टार्ट में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखी है, अगर कोई ऐसा सर्कल जिसकी इक्वेशन जो है वो जिसका रीजन जीरो पर लाई करता हो तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं इसको देखें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ये भी तो डेफिनेटली ए स्क्वायर के इक्वल ही होगा, ये भी तो ए स्क्वायर के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर अगर मैं दोनों साइड्स को डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर करा दूं, यहाँ पे भी ए स्क्वायर डिवाइड करा दें, यहाँ पे भी ए स्क्वायर डिवाइड करा दें, ए स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक्स को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों साइड पे तो एक्स मेरे पास यानी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस एक्स वन। इट मीन्स इधर एक्स इज इक्वल टू एक्स वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वन। अगर x इज इक्वल टू एक्स वन है तो y इज इक्वल टू वाई वन अवर एक्स वन टाइम्स x में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखें मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ y इज इक्वल टू आ जाएगा वाई वन अवर एक्स वन। अब x जो है वो x1 के इक्वल है तो वाई वन अवर x1 एंड व्हाट इज x, यहाँ पे देखें x जो है वो किसके इक्वल है, वो x1 के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा x1, ठीक है, x1 से कैंसिल आउट हो चुका तो y आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा y1। इस तरह से जब x इक्वल टू माइनस x1 होगा तो y इज इक्वल टू y1 अवर, चलें बल्कि मैं वही कलर यूज करता हूँ फिलहाल और बाद में हम ये कलर यूज कर लेंगे, y इज इक्वल टू y1 अवर x1 टाइम्स, अब x का क्या लिखूंगा माइनस x1, तो माइनस x1 से कैंसिल x1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा माइनस y1, ठीक है, माइनस y1, सो y इज इक्वल टू आ गया माइनस y1। इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू माइनस x1 देन y इज इक्वल टू माइनस y1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू x1 देन y इज इक्वल टू y1। ये हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इफ इसका मतलब ये है कि इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फिर b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे therefore coordinates of b देखें ये तो हमें मालूम है when x is equal to x1 y1, वो तो हमें पता है पॉइंट a है, वर्ड दूसरा पॉइंट फिर क्या होगा b1, इसका मतलब ये है x1 माइनस x1 एंड माइनस y1, माइनस x1 एंड माइनस
y1, तो ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ पे अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अभी हम वी आर वेरी नियर कि हम इसके फिनिश लाइन के बहुत करीब हैं, ठीक है। अभी हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और रिमूव कर दूं ताकि स्पेस हमारे पास ज्यादा बन जाए। अब मुझे देखिए मेरे पास पॉइंट बी आ चुका हुआ, पॉइंट बी आ चुका हुआ, मुझे पॉइंट बी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, विच इज ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2। लेट सपोज दिस इज, चले दिस इज x2, तो आ जाएगा x1 माइनस माइनस x1, ठीक है, होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस y1 माइनस माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला मैंने फाइंड आउट कर, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, बन गया x1 माइनस जीरो माइनस प्लस, तो x1 प्लस x1 का होल स्क्वायर, इसी तरह से प्लस y1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x1 प्लस 2y1, ठीक है, यानी 2x1 का होल स्क्वायर, 2x1 का होल स्क्वायर प्लस 2y1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x1 का स्क्वायर प्लस 4y1 का स्क्वायर। यहाँ से 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, देखें यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, लेट से अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इन स्क्वायर रूट, और अगर मैं स्क्वायर रूट कर लूँ तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव 2 एंड 2, और ये आ जाएगा x1 y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये किसके इक्वल है ए स्क्वायर के, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ए का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा 2a। अब व्हाट इज ए इज द रेडियस, और इसका मतलब है व्हाट इज ए बी इज द डायमीटर, तो हेंस प्रूव्ड, ये बात प्रूव होगी कि जो डायमीटर है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, जो डायमीटर है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस।